दोनों हाथों को रगड़ना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख देना है और अपने थाइस पे रख के शांति से आपको जहां पे भी ध्यान में बैठना अच्छा लगता है, सोफे पे, कुर्सी पे, आसन लगा के जमीन के ऊपर पालथी बनाकर भी आप बैठ सकते हैं। और जो लोग बैठने में सक्षम नहीं है, कोई परेशानी है, तो वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है, आप ध्यान में बैठ सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान के मार्ग के ऊपर धीरे 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 करके हम बहुत आगे की तरफ चले गए हैं। परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है और हम इस परमात्मा के आशीर्वाद के भीतर आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। हर वक्त उनका आशीर्वाद जैसे हमारे साथ रहता हो, ऐसा हमें महसूस होने लगा है। हम भीतर की ओर से आनंद में रहने लगे हैं। हम भीतर से ओर से आनंद में रहना यानी हम हमारे खुद के स्वरूप से ही मिल गए हैं। तभी हम आनंद में रह सकते हैं। परमात्मा से कैसे जुड़ा जा सकता है, ये भी हमने धीरे धीरे करके सीख लिया है। परमात्मा ने हमें अनुभूति करवा दी है, क्योंकि वो चाहेगा तभी हम उनके पास पहुंच सकते हैं। वो जिनको बुलाना चाहता है वही उनके पास जा सकता है, वरना चाह के भी कोई उनके पास जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हम वो दिव्यात्माएं हैं, वो भाग्यशाली दिव्यात्माएं हैं जिनको ये मौका परमात्मा ने दिया हुआ है। और इसके लिए हमें बार बार उनका धन्यवाद करते जाना है। हमारी हर एक सांस में उनके लिए धन्यवाद 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 का ही भाव आना चाहिए। हमें नहीं 24 घंटे ऐसे पालती लगा के बैठना है, नहीं 24 घंटे हमें समाधि में बैठे रहना है, नहीं तब जप तीर्थ ये सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हमें ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है। हम घूमते फिरते हुए, अपना काम करते हुए, सब कुछ करते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहते हैं। ये ज्ञान हमें परमात्मा ने स्वतः ही हमें प्राप्त करवा दिया है। कई जन्मों तप तीर्थ ध्यान ये करके भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो हमें परमात्मा ने सहजता से दे दिया है। वो ज्ञान भी हमें दे दिया है और हम उसी रास्ते के ऊपर चल पड़े। हम हर वक्त परमात्मा की शरण में ही रहना चाहते हैं और उसी तरीके से हम रहते हैं। भले हमारा कितना भी हम दिनचर्या करते रहे, पूरे दिन में हम कितने भी काम करते रहे, लेकिन हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। और उसी का ही मतलब है कि हमें 9 बजे का इंतजार रहता है, कब रात के 9 बज जाए और हम परमात्मा से जुड़ जाए। यही हमारी लगन तय करती है कि हमें परमात्मा से कितना प्यार है। और हमारा 24 घंटे ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। हमारा ध्यान रहता है कब ग्रुप में लिंक आ जाए और हम उससे जुड़ जाए। लिंक से जुड़ना यानी क्या? लिंक तो एक खाली माध्यम है। जैसे लिंक की याद आती है आपको, तुरंत आप उसके तुरंत ही आपके भीतर एक विचार आ जाता है, एक ज्ञान का स्रोत पैदा हो जाता है कि परमात्मा से जुड़ना है। लिंक तो एक माध्यम है, लेकिन परमात्मा से जुड़ जाते हैं सीधे तो परमात्मा खुद नहीं आता, कोई ना कोई माध्यम बना के हमें उनके साथ जुड़ा रखता है। और हमारे साथ पूरे दिन भर ऐसे न कोई घटनाएं होती रहती है और हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं।
सुबह में उठने से लेके पूरी शाम तक जब हम सोते हैं तब तक हमारा पूरा लक्ष्य परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। आप देखिएगा बैठे बैठे कभी भी सोचिएगा, आपको हर एक चीज में आपको परमात्मा ही दिखेगा और आप हर वक्त उनसे जुड़े रहते हो। और आपको ये मालूम भी नहीं रहा कि हमारे अंदर ये चेंज कैसे आ गया, हमारे भीतर ये वातावरण कैसे बन गया, हम खुद भी नहीं समझ पाए और ये घटनाएं घटित हो गई। तो ये सारी की सारी कृपा परमात्मा की रहती है। अगर वो चाहते हैं तो हम हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको मालूम है हम उनके सबसे प्रिय हैं, तभी वो हमें अपने पास जुड़े रखा है। हमारे जीवन की सारी जो कठिनाइयां हैं, सारी मुसीबतें हैं, उन्होंने हमारे रास्ते से साफ कर दी है और हमें अपने साथ जोड़ लिया है। तो हमें बार बार परमात्मा का धन्यवाद करते जाना है। सुबह से उठने से लेकर शाम तक वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमसे जुड़े रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हर एक घटना को आप ध्यान से देखिए, सोचिए, आपको खुद ब खुद मालूम होना शुरू हो जाएगा कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा और ये परिवर्तन आ गया। कैसे जीवन में सारी की सारी जो दुर्घटनाएं घटित होने वाली थी, वो कैसे बहुत अच्छी अच्छी घटनाओं में परिवर्तित हो गई, ये हमें मालूम ही नहीं था। और ये सारा हमारा जीवन का परिवर्तन हो गया, क्योंकि परमात्मा ने हमें चुना है। तो हम वो दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा ने चुना है। बार बार हमें उनका धन्यवाद करते जाना है, कैसे जुड़ना है, क्या करना है, सब कुछ उन्होंने हमें भीतर से ही जवाब दे दिया और हम उसी तरीके से उनसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते, समझते रहते हैं। छोटी बच्ची से लेके बड़ी उम्र तक सबको देखिए, परमात्मा ने सारा मौका दिया हुआ है। उम्र इस शरीर की रहती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं रहती है। लेकिन उसका वक्त आ जाता है तो मिल जाता है। धीरे धीरे करके हम हमारे पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ ले जाएंगे। हमारी सांसें धीरे धीरे करके हमारी नासिका के द्वार से हमारे भीतर की ओर आना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके हम हमारे भीतर की ओर सांस लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके सांसों को भीतर की ओर लेते जाते हैं। जैसे जैसे ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आने को शुरू हो गई है, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है। जैसे जैसे ये हमारे भीतर की ओर आ रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा सहस्त्रार चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। जैसे ही ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र को जैसे टच करती है, तुरंत ही वहां पे जैसे स्विच ऑन होती है, वैसे ही गोल्डन कलर की ऊर्जा वहां पे स्थापित हो गई है। पूरा सहस्त्रार चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके आज्ञा चक्र को भी कन्वर्ट करता जा रहा है। आज्ञा चक्र भी गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। एक प्रकाश 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 सा फैलना शुरू हो गया। जहां जहां पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये हमारी सांसों रूपी प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है। पूरा शरीर हमारा गोल्डन गोल्डन कलर का होता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। धीरे 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 करके ये विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। विशुद्धि चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया है, सुनहरी कलर में बहुत ही बढ़िया चमकदार हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। थोड़ा और डीप में सांसों को लेते जाना है। धीरे 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 करके अपनी सांसों को अपने भीतर की ओर भरते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा जैसे जैसे हमारे भीतर की ओर लेते जा रहे हैं, हमारा शरीर ये परमात्मा की ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। पूरा हार्ट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। छाती का पूरा हिस्सा गोल्डन 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 कलर में कन्वर्ट हो गया है। और इससे भी आगे नाभि चक्र भी
परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखिए, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र भी ये परमात्मा की गोल्डन ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया। थोड़ी देर के लिए जो हमने सांसें भीतर की ओर ली है, वो सारी की सारी सांसों को हम हमारे नाभि चक्र के पास रोक के रखेंगे। थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। 72,000 नाड़ियों में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई चारों ओर। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। धीरे 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 करके हमने जो भीतर हमारे नाभि चक्र के पास जो सांसों को रोक के रखी थी, इसके कारण हल्के हल्के से कुछ कुछ चक्रों के भीतर वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं। जो हमने सांसों को रोक के रखी थी, उसको धीरे 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 करके बाहर की ओर छोड़ेंगे, जाने देंगे उसको। जैसे जैसे ये सांसें बाहर की ओर जा रही हैं, हल्के हल्के से कुछ कुछ ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेके जा रही है। हमारे भीतर कहीं पे भी पूरे दिन भर के कार्य से छुपी छुपाई हुई कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी बाहर की ओर जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी सांसों को हम थोड़ी देर के लिए हमारी नाक के पास बाहर ही हम रोके रखेंगे। जैसे कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है और दरवाजा खटखटाता है और खड़ा रहता है, वैसे ही हमारी सांसें हमारे नासिका के द्वार के ऊपर आके खड़ी रह गई है। और जैसे ही आपने परमिशन दी उनको भीतर आने की, धीरे 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 करके हमारी सांसें भीतर की ओर आना शुरू हो गई। धीरे 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 करके हमारी सांसें भीतर की ओर आ रही है। धीरे धीरे करके सारा का सारा ये हमारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। देखते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा बढ़ती जाए। थोड़ी और डीप में सांसों को लेना है, थोड़ी और डीप, थोड़ा और डीप में। बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए नाभि चक्र के पास अपनी सांसों को रोके रखिए। जैसे ही हमने परमात्मा की प्राण ऊर्जा को, हमारी सांसों को नाभि चक्र के पास रोके रखा है, नाभि चक्र में भी हल्के हल्के से वाइब्रेशन आना शुरू हो गए। हल्के हल्के से कंपन हमारी बॉडी के भीतर आ रहे हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर भी वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है। देखिए, हमारी चेतना जहां पे विराजमान है आज्ञा चक्र के ऊपर, एक ब्राइट कलर की चमचमाते हुए सितारे की तरह, जैसे दिया जलता है ऐसे दिए की तरह, जिस भी तरीके से आपको महसूस हो रहा है, इसी तरीके से हमारी ये दिव्य चेतना दोनों आंखों के बीच में विराजमान है। ये सारी की सारी घटना को देख रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर हमारी गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा फैल गई है। धीरे 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 करके हमने जो सांसों को रोक के रखा था, उनको बाहर की ओर जाने देंगे। धीरे 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 करके हमारी सांसें देखते जाए बाहर की ओर जा रही है। अब हम न सांसों को लेने की कोशिश करेंगे, न बाहर की ओर जाने देंगे, न लेने देंगे, अंदर भीतर की ओर लेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है। सांसें स्वतः ही अपने भीतर आएगी और स्वतः ही बाहर की ओर जाएगी। न उसको लेने की कोशिश करेंगे, न उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें दृष्टा बन जाना है। दृष्टा बन के हम हमारी सांसों को देखते रहे। हमें हमारी सांसों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें दूर से उसे देखते रहना है। हमारी चेतना जो दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर विराजमान है, वहां से हमें हमारी सांसों को देखते रहना है। बस देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। सांसें धीरे 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 करके भीतर की ओर आ रही है और जा रही है, आ रही है, जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते। हमारी चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके फैलती जा रही है। हमारे ओरा में भी फैलती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए।
बहुत तरह चार नाड़ियों में भी ये ऊर्जा फैल गई, और ये ऊर्जा अभी हमारे शरीर से भी, ये परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे बाहर की ओर भी फैलना शुरू हो गया है। हम जिस कमरे में विराजमान है वो पूरे का पूरा कमरा इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। और ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे पूरे घर के भीतर फैल गई है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर में कन्वर्ट हो गई है। देखिए, चारों ओर गोल्डन कलर है। ये परमात्मा की ऊर्जा से पूरा हमारा घर भरा हुआ है। देखिए, और हमारे घर के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके ऊपर भी ये परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है। वो भी इस परमात्मा की ऊर्जा में ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे शरीर से होते हुए, ये हमारी दिव्य ऊर्जा हमारे कमरे से बाहर होते हुए हमारे पूरे गांव जितनी और हमारे शहर जितनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे ओरा के स्वरूप में बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव शहर से भी आगे बढ़ते 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 पूरे हमारे देश जितनी हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। बहुत तेज प्रकाश सी, बहुत ही ऊर्जान्वित हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। देखिए, देखते जाए। ब्रह्मांड में हर एक लोक से ग्रह नक्षत्र तारे, हर एक दिव्य शक्तियां, हर किसी से, हर किसी में ये हमारी दिव्य ऊर्जा फैल गई है। ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही। देखते जाए, देखते जाए। हर एक चीज से बात कर सकती है, मिल सकती है। हर एक दिव्य शक्ति से बात कर सकती है, मिल सकती है। हम एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाए, हम एक ऊर्जा बन गए, और ऊर्जा हर कहीं पे भी जा सकती है। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैलती है। चारों ओर शांति है। दोनों कानों के बीच में देखिएगा तो सन्नाटे जैसी आवाज सुनाई दे रही है। आप ध्यान से सुनना चाहे तो सुन सकते। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी दोनों आंखों के बीच में जो हमारे थर्ड आई के ऊपर हमारी चेतना विराजमान है और ऊर्जान्वित हो गई, बहुत तेज, जैसे गोले जैसे चमक रहे हो, वैसे हमारी ये दिव्य ऊर्जा चमक रही है, जिससे हमारे सर का पूरा हिस्सा जैसे भारी भारी सा हो गया है। पूरे शरीर में कंपन हो रहे हैं। किसी किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी किसी को गरम गरम से वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी को गर्माहट लग सकती है, किसी को बहुत सारी ठंड लग सकती है। महसूस करते जाए, देखते जाए। चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा फैली है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपकी थर्ड आई के ऊपर जो आपकी चेतना है बहुत ही दिव्य है, गोल्डन कलर में, बहुत ही ऊर्जान्वित। ये ऊर्जा ऊर्जान्वित हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। और आपकी थर्ड आई के ऊपर जो आपकी चेतना जो विराजमान है, वहां पे देखिए ठंडे ठंडे से वाइब्रेशन आ रहे हैं। ठंडे ठंडे से वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक दिव्य, बहुत बड़ा सा शीतल सा एक चांद, जैसे पूनम का चांद रहता है, वो चांदनी रात में खिला हुआ है। आप उसे देखने की कोशिश करें। जैसे बादलों के बीच में ये बहुत ही बढ़िया अपने पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ चांद दिख रहा है। आप देख सकते हैं उसको, बहुत साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। चांद के आजू बाजू कुछ कुछ बादल भी घिरे हुए हैं, और दो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से ये चांद आपको बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।
देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ठंडी ठंडी लहर आ रही है, बहुत ही शीतलता फैली हुई है। पूनम की रात होने के कारण चारों ओर ठंडा सा वाइब्रेशन आ रहा है, ठंडा ठंडापन लग रहा है। किसी को इसकी ऑपोजिट यानी गर्म भी लग सकता है। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा की चांद को एक ध्यान से देखने की कोशिश करें। आपके क्राउन चक्र के ऊपर की साइड में बहुत ही बढ़िया शीतल तरीके से ये चांद खिला हुआ है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। जैसे 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 हम चांद की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हम उससे जुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चांद के भीतर से एक दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें आनंदित करती जा रही है, हमें शीतलता देती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बहुत ही दिव्य ऊर्जा इस चांद के भीतर से आ रही है और हमारे क्राउन चक्र के ऊपर ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम इस चांद के साथ ध्यान में एक चित्त हो गए हैं। बहुत खूबसूरत सा चांद इन बादलों के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। देखते जाए, देखते जाए, हम जुड़ गए हैं। इस चांद के साथ हम जुड़ गए हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते। इस चांद की रोशनी हमें आनंद ही आनंद दे रही है। चारों ओर शीतलता फैली हुई है। जो हवा की लहरें पुष्प के ऊपर से आती हुई हमें खुशबू ही खुशबू दे रही है। चारों ओर खुशबू भरी हुई है। चारों ओर फूलों की, पुष्पों की खुशबू फैल चुकी है। शीतलता देती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये चांद हमें बहुत ही आकर्षित कर रहा है और धीरे 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 मानो ये चांद हमारी तरफ चलते हुए नीचे की तरफ आ रहा हो, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही बड़ा चांद दिखाई दे रहा है, पूर्ण स्वरूप में अपने गोलाकार में ये चांद खिला हुआ है। और धीरे 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 करके ये बहुत ही बड़ा, धीरे धीरे करके मानो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और धीरे धीरे हमारे पास में आ रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। क्योंकि चारों तरफ जो गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा थी, इसमें ये जो चांद की ऊर्जा है व्हाइट कलर की, वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत बड़ा चांद धीरे 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 करके ये मानो हमारे पास और नजदीक आता जा रहा है, वैसा लग रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। चारों ओर जो पुष्प खिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू है चारों ओर। रेड कलर के गुलाब, येलो कलर के गुलाब, बहुत ही बढ़िया। बाजू में एक छोटा सा जो तालाब है, उस तालाब के भीतर ये चंद्रमा की रोशनी से साफ साफ जो कमल के पुष्प खिले हैं और उसके भीतर पांच छह हंस भी है, वो भी तैर रहे हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।
देखते जाए, महसूस करते जाए। चंद्रमा की तेज ऊर्जा धीरे 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 करके हम महसूस कर रहे हैं, हल्के हल्के से कंपन से आ रहे हैं, जैसे ठंड जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा होता है। किसी किसी को करवाहट भी महसूस हो सकती है, विपरीत स्थिति की तरफ भी किसी को महसूस हो सकता है। धीरे 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 करके ये चांद सी सीधे पे ऊपर की ओर से धीरे 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 करके मानो हमारे सामने की ओर आ रहा, वैसा महसूस हो रहा है। धीरे 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 करके ये ऊर्जा बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन चांद तो अपनी जगह पे ही है। हमारी चेतना धीरे 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 कर उसकी ओर, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। महसूस करते जाओ, महसूस करते जाओ। हमारी चेतना ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस चांद की तरफ बहुत तेज गति से जा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते चारों ओर चांद की जो सफेद कलर की, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा फैली है, वो फैल चुकी है चारों ओर। फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। बहुत ही प्रकाश है। कुछ भी नहीं है, देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी चेतना बहुत तेज गति से चांद की तरफ, ऊपर की तरफ जा चुकी है और एक जगह पे आके चांद के ऊपर चली गई है। चांद के ऊपर जाके विराजमान हो गई, एक जगह पे आके ठहर गई। यहाँ पे आके हम बहुत ही खुश हो गए हैं। चांद के ऊपर हम आ गए हैं, बैठ के आनंद ही आनंद आ गया है, क्योंकि बहुत सारी दिव्य शक्तियां यहाँ पे विराजमान है। नीचे से हम देख रहे थे तो हमें एक गोले जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर उसके भीतर आके बैठ गए हैं, बहुत सारी दिव्य शक्तियां यहाँ पे विराजमान है। साफ साफ उसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। आपने धीरे 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 करके चलना शुरू किया है। आप हर एक दिव्य शक्ति के पास जा रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। कौन कौन है वो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। एक एक करके जाइए, धीरे 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 करके आप एक एक करके उनके पास जाइए। उनसे बात कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ये कौन कौन है। आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कोई कोई शायद अपने आप को देख सकता है वहां पे। शायद ये आपका पहले का जन्म भी हो सकता है। तो आप अपने आप को भी वहां पे मिल सकते हैं। देख लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए। आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं, अरे आप भाई कौन हो। सारी की सारी वो बात आपसे कहेंगी। आप जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए, एक एक करके सारों से मिल लीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए। थोड़ी देर के लिए हम शांति से यहाँ पे ही ठहरेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप उनसे बात कर सकते, समझ सकते, पूछ सकते। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था पे है। हम चांद के ऊपर जाके विराजमान है। हमारी दिव्य चेतना उस चांद के ऊपर विराजमान है, जहाँ पे ये सारी की सारी शक्तियां हमें मिल रही है। ये दिव्य शक्तियां मिल रही है, उनसे बात कीजिए। शायद हमारा भाग्य हो तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त भी हो सकता है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए, जरा सा भी जल्दबाजी मत कीजिए। एक एक करके जितने भी आपको नजर आ रही हैं, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी विराजमान हैं। आप बहुत खुश है।
बहुत सारे सदगुरु भी बैठे हुए हैं, बहुत ही दिव्य है, वो समाधि की अवस्था में है। जो समाधि की अवस्था में है उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बहुत ही श्वेत कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए, एकदम सफेद, उनकी चारों ओर सफेद कलर की ऊर्जा है। किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसी तरीके से चुपचाप आपको जिससे मिलना है उनसे ही जाके, जैसे ही आप उनके कदमों को छुएंगी, वो दिव्य एनर्जी आपको तुरंत ही खड़ी होगी, बात करेगी, मिलेगी, आपसे बात करेगी। बाकी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने आप को, जो जो दिव्य शक्तियां उनसे आपको मिलना है। शांति से, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे 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 करके सारों से मिल लीजिएगा। आज जरा सी भी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके मिलते जाएंगे, बात करते जाएं। आप आपके आपके ही स्वरूप को भी मिल सकती है, उनसे भी आप बात कर सकती है, वो जरूर आपको बात बताएंगे, वो आपसे बात करेगी। चारों ओर सफेद 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 चांद की बहुत ही ऊर्जान्वित ऊर्जा यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया। चारों ओर कुछ ब्रह्मनाद भी सुनाई दे रहा है, हल्की सी आवाज में, बहुत बहुत ही कम आवाज में कुछ मंत्रोच्चार हो रहा है, कुछ हल्का सा ब्रह्मनाद हो रहा है। बहुत कान दे के सुनने से ही ये आपको सुनाई दे सकता है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मिलने की बात पहले कीजिए। जिन जिन से मिलना है मिल लीजिए। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में ये घटना घटित हो रही है। हम बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य है, जिन्होंने परमात्मा ने ये सारा का सारा मौका हमें दे रहे हैं। धीरे 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 करके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे लोग तो किसी एक कोई ऋषि है उनके पास जाके खड़े हो गए, सारे के सारों को
उनसे मिलना है। उन सारे के सारे एक ही जगह पे शायद खड़े हो गए हैं। मिल लीजिए, बात कर लीजिए। सभी को शायद एक ही नजर आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। आप जिन जिन के अंदर आस्था विश्वास रखते हैं, सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो जरूर से वहां पे ये उपस्थित है, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर ये दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। वाइट 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 कलर का दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। कुछ कुछ लोग रो रहे हैं, मालूम नहीं, शायद उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए शायद इनकी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं, बह जाने दीजिए। लेकिन ये मौका मत गवाइए, ये मौका फिर नहीं आएगा। यहाँ पे चार और सुगंध ही सुगंध है, और सफेद 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 कलर का, जैसे धुआं हो, बादल हो जैसा। शायद बादल है या धुआं है, मार नहीं, चारों ओर फैला हुआ है, जो हमें भी छू के जा रहा है। चारों ओर ये बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दृश्य है, सुंदर वातावरण है। सारी दिव्य शक्तियों से हमने मिल लिया है। उनसे विदा लेते हुए धीरे 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 करके हम हमारी दुनिया की ओर वापिस चले आते हैं। ऐसा हम समझ रहे थे कि चांद हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये तो हमारी चेतना ही धीरे 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 करके चांद के ऊपर चले गई। धीरे धीरे करके हम हमारी दुनिया की ओर वापिस हमारी दुनिया में लौट के आते हैं, थोड़े धीरे धीरे करके। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सफेद 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 कलर के सिवा, क्योंकि हम चांद के भीतर बैठे हुए थे, उस चांद के लोक में चले गए थे। लेकिन अब उस दुनिया से हम वापिस आ रहे धीरे 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 करके। चांद का पूरा स्वरूप हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके हम उनसे दूर होते हुए अपनी दुनिया की ओर वापस हमारी चेतना लौटती हुई आ रही है। धीरे 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 करके हमें ये बादल भी दिखना शुरू हो गए हैं, और ये बादलों के बीच में चंद्रमा बहुत पूर्ण स्वरूप में खिले हुए दिखते रहे हैं।
और हमारी चेतना और भी धीरे 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 करके आ रही है। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में बादल और बादल के बीच में चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, और हमारी चेतना हमारी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर आके विराजमान हो गई, लेकिन बहुत ही शीतल हो गई है, ठंडी हो गई है, दिव्य है। और दिव्य अनुभूति के साथ ही हमारी चेतना आके वहां पे विराजमान हो गई है। अभी भी हमारे भीतर, हमारे क्राउन चक्र के ऊपर हल्के हल्के से कोई ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा हो, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, शीतलता लग रही है। अभी भी हमारे अंदर वो ऊर्जा है, क्योंकि सारी की सारी दिव्य शक्तियों से मिल के आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। इनकी ऊर्जा मिली हो, ऊर्जा हम साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। हम हमारे स्वाभाविक स्थिति की ओर बढ़ेंगे, हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है आपको। मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमें ये अनुभूति करवाई, इन दिव्य ऊर्जाओं से हमारा मिलन करवाया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है, चेहरे के ऊपर रख लेना है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। आज चंद्रमा की शीतलता है, तो इस शीतलता को अपनी आंखों में भर लो। बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, पूरे चेहरे में भर लेना है, आंखों में भर लेना है, पूरे शरीर के अंदर भी शीतलता को भर लेना है। जो बहुत डीप ध्यान की गहरी अवस्था में है, धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर आए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, सिरो वाली ऊंचे डेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम हो। हाँ भाई, सभी बाहर आए कि नहीं आए हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे करके। चलिए, आ रहे हैं, वो बोलते जाएं। जिनको बोलना है बोलते जाना है, ऐसा नहीं कि एक एक करके बोलते जाए। जी। एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट एक चीज ना मैंने आज फेस किया कि जैसे ही वो पावर मैं जैसे फील करना मैं शुरू की ना, कुछ एक्स्ट्रा होता है ना अंदर ही अंदर, वैसे ही ना मेरे थ्रोट चक्र में ना अचानक से खांसी का दौरा आ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, बट अचानक से खांसी का दौरा आ जाता है। समझ में नहीं आता ये क्यों होता है। समझ में आए ये परमात्मा क्या है भाई? नहीं समझ में आए, उसी को तो परमात्मा बोलते हैं ना।
समझ में नहीं आता है उसी को परमात्मा बोलते हैं। ये तो कुछ नहीं होता है, अवस्थाएं रहती है, कोई टेंशन नहीं लो, जाता है कुछ ना कुछ। आपको थोड़ी बीमारी है, इसी को क्लीन कर रही है जी एनर्जी, कुछ नहीं है। ठीक है, आज आपका तो काम हो गया पूरे दिन में, और किसी का हुआ नहीं हुआ हमारे में। जल्दी फोन किया होता तो जल्द परेशान नहीं होना पड़ता आपको। ठीक है, चलिए कोई बात। कृष्णा गुरु जी, जय श्री कृष्ण। हाँ 2 दिन नहीं मिलेंगे। ये तो शरीर नहीं मिलता है, बाकी हाँ सब कुछ शरीर नहीं मिलेगा, हम तो मिलेंगे। मैं ध्यान करूंगी वहां भी। और बहुत बढ़िया लगा आज, बहुत सारे मुलाकात हुई। बोलते जाए, जो बोलना है बोल कुछ देने का नहीं है। बोल पाते हैं सर, गुरु जी भूल ही नहीं पाते हैं। बोल ही नहीं पाते हैं, बात है। सही में 2 दिन से वही हो रहा है, मन शांत हो गया पूरा। और जो पाना चाहती थी वो पा रही हूँ, बढ़िया है, बस और आपको कुछ नहीं। आनंद आ रहा है तो अच्छी बात है। बस सही है, आपको तो पता चलता है ना कि कहाँ तक मैं हूँ। अरे ये थोड़े भगवान थोड़े किसी को बना देना है, आप ही भगवान हो गई। हाँ वो तो है। यही, बस एक ये चीज तो, पूछ रही हूँ कि मैं आगे बढ़ के वापस नीचे क्यों लौट जाती हूँ। ये अब तक यहाँ पे कई बार नहीं थे हुआ ना है, आप। कई बार हुआ है। बात मैं छोड़िए, ये सब तो आपको रास्ता कर लगता है। सकती हूँ, दूसरे को बता भी सकती हूँ, लेकिन वापस मेरे को पूरा नीचे सुनिए आप, गिर जाती हूँ। मेरे को सुनिए ना। हम्म। आपको लगता है आप नीचे आए हैं, जहां से आप गई थी ना, जहां जहां पे आप जुड़ी ना, वहां पे आप आगे ही बढ़ी है, आगे ही बढ़ी है, आगे ही बढ़ी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ी होती तो ये लास्ट स्टेज है, यहाँ के ऊपर कोई स्टेज नहीं है, वहां पे आप आ गई हो, समझो। अगर सही आप है, नीचे गिरी होती तो यहाँ पे कहाँ से आती। यहाँ पे जो हम ये बात कर बात रहे हैं सही है। आखिरी वाली बात बहुत, कर रहे हैं, ये इसके बात ऊपर कोई सही है। बात ही नहीं आएगी। बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे इसे मुसरे तो नहीं किए, ऐसे मन से ही सुन रही थी कि हर रोज, क्योंकि दूसरे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। लेकिन जो मैं देख पाती थी वो चीज अभी महसूस नहीं कर पा रहे। ये एक्सपेक्टेशन वाला वो मत नहीं रखिए, हमें ये एक्सपेक्टेशन होना नहीं है, चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे कुछ ऐसे नहीं, किसी को दिखाना भी नहीं है, मुझे खुद को भी नहीं ऐसे कभी मैं दिख पाऊं पहले जैसा हो जाऊं। लेकिन मुझे क्यों ऐसे फील होता है कि मैं गिर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है, आपकी भावना आपकी। ये भी चला जाएगा, थोड़े दिन बैठिए हाँ ना तो भाई। ठीक है, वो और कुछ नहीं है बस अभी तो मुझे। शुरुआत हुआ है ना आपका। हाँ अभी तो इन मिन तीन 3 दिन हुआ है आपका। लेकिन मेरा तो सफर तो चालू ही है ना। वो दूसरी जगह पे था, यहाँ हाँ पे नहीं। वो बात है। यहाँ पे वो बात। 8 8 10 10 साल से मेडिटेशन कर रहे थे। अरे भाई हाँ ठीक है, आप कर रहे थे ना, ठीक है। इधर आके हाँ देखिए, बोलिए, हमारे ग्रुप में ही है, हाँ चलो, बुलाएंगे मेरा उनको। समय हो गया है। मैं सबसे जय श्री कृष्ण और धन्यवाद कर रही फ्लाइट आ गई है इनकी भाई, हूँ। उड़ के अभी घर ये से भारत में निकलना आ है, जाए। पहुंचना है समय पे। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, ये पावन भूमि की ओर प्रयाण कर रही है, भारत की ओर अपने। अच्छी बात है। चलिए भाई, किसी और को, चलिए बोलो बोलो फटाफट। आज तो गुरुजी बहुत दिव्य अनुभूति हुई। पहले तो क्या हुआ कि जैसे आप बोल रहे थे ना, तो है ना, चकोरे बन रहे थे और फिर गोल 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 घूम रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गोल्डन 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 जैसे बादल बन के जा रहे हैं, और फिर बादल 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 गोल्डन गोल्डन दिख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि एक पिरामिड बना, और एक पिरामिड जैसे में फिर मंदिर दिखने लग गया।
और मंदिर में ना कुछ दरवाजे दिख रहे हैं, फिर अंदर क्या है वो नहीं पता चल रहा है। फिर 2-5 मिनट बाद उसमें वेंकट रमणा की मूर्ति दिख रही, और सब जने बोल रहे हैं वेंकट रमणा कीजिए, वेंकट रमणा कीजिए। वो हो गया। फिर 10-15 मिनट बाद जैसे आप बोलते जा रहे हैं, फिर एक है ना विंड दिखी, जैसे पवन चक्की वगैरह जैसी रहती है ना वैसी, वो दिख रही है। और उसके अंदर ये कमल का फूल दिख रहा है। और फिर उसके अंदर क्या था वो मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर सर एकदम भारी भारी हो गया। ठीक है, और कोई? जी गुरु जी, आज इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपके सामने करने का मेडिटेशन। तो उसको आज डीप मेडिटेशन में गई और डरी भी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सब देखी भी, सामने से भी देखी, अंदर की ओर से भी दिखता है और सामने भी देखी, और लेकिन डरी नहीं आज। और पूरा नम हो गया बॉडी, पूरा लोअर पार्ट फील हुआ कि है ही नहीं ऐसा। और मेडिटेशन की स्टार्टिंग में ही कुछ नाद सुनी, और उसके बाद बॉडी लग रहा है लोअर पार्ट एकदम है ही नहीं, ऐसा लगा। उसके बाद वाइट वाइट में पूरा अपने को फील कर रही थी, और आज्ञा चक्र पे भी कुछ वाइब्रेशन दर्द हुआ। और अभी इतना होने के बाद सर बहुत हेवी हो गया, सर दर्द हो रहा है छोटा। अच्छा वो तो बता दी, ऐसा हुआ। आज डरी तो नहीं, पूरा की डीप मेडिटेशन गई इतने दिन बाद आज आपके साथ। कोई बात नहीं, लेकिन ये सेक ही नमनेस डाल दो वगैरह, सर के ऊपर, सेक ही डाल दे, अभी हो जाएगा। अच्छा हाँ वहाँ कुछ फील हो रहा है बोल रही है। और सेक ही पूरे डाल दो, वाइट, कुछ नहीं है। हाँ पूरे वाइट वाइट हमको लगता है कि वो चंद्रमा वाला उसको लगता है। आँख खोलने के बाद उसको पूरा वाइट वाइट रूम में ही पूरा दिख रहा था। आँख खोलने के बाद भी थोड़े स्टेट में होगी पता नहीं। अच्छा, नसीबदार हो आप लोग। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज। इतने दिन बहुत खुश है क्योंकि मेडिटेशन छोड़ ही चुकी थी ऑलमोस्ट, डर के करती ही नहीं थी। आँख खोलने में कभी करी नाम जप के साथ तो वो ट्रांस में जाती थी, लेकिन आज बहुत खुश है। थैंक यू तो कर दो। धन्यवाद 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 गुरु थैंक जी, यू गुरु जी। धन्यवाद। अब आगे करेगी बोली। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे क्या डरना, हम्म, हम डरने वाले तो हैं। हाँ एक ही कर दे चलिए, है ना। अच्छा मनोज जी को कहना है कुछ? अब मेरे को मतलब थोड़ी देर बाद आपकी आवाज़ सुननी बंद हो गई। मेरे को कुछ सुनाई अच्छा, नहीं दिया और ब्लैंक हो गया। मेरे को कुछ ऐसा कुछ दिखा भी नहीं, ब्लैंक हुआ। और फिर जैसे ही हम क्लोज कर रहे थे तो उसी टाइम में फिर सडनली मेरे को एकदम से आँख खुली। बढ़िया है, अच्छी सिचुएशन है, बढ़िया है, बढ़िया जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। चलिए चलिए, और कोई? रोने न दीजिएगा, गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। बोलिए सविता जी। गुरुजी, आप कैसे जान लेते हो मेरे हाथ दिल का हाल? कैसे जान लेते हो? बोलते जाए, बोलते जाए। वो कहते हैं ना, ये ये है ना, काके ये लागू, सर थोड़ा काके नटखट वाला है, सारा आता है काके इसको लागू खेल। पाऊं, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोबिंद दिया मिलाए। आज तो गुरुजी वही सब कुछ हुआ। किसी का पैर क्यों छू, जो गुरु के छू लो तो। पर आज ना गुरुजी ध्यान करते करते ना एकदम से ना सब कुछ ना जैसे जकड़ गया था। क्यों? जकड़ जाता है, पुतले बन जाते, पुतले, ऐसे कभी कभी होता है सर। सूखे भी आने लग जाते हैं। प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। आपके चरण स्पर्श तो ये खत्म हो आपने गया इतनी इतना बार में, ये तो सारे कितने चुप होके बैठे हैं आपको सुनने के लिए, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं हम। ये तो चुप हो गया है, जहाँ शुरू भी नहीं हुआ द एंड आ गए। अरे बोलिए कुछ।
वही स्थिति बोलने वाली खत्म हो गई ना गुरुजी। पहले बोलते ना, ध्यान से पहले बोलते तो सब कुछ बोलती, बहुत कुछ बोलती है आपको। ध्यान के बाद बोलने को मन नहीं क्या करता। ये आनंद जी तो लुढ़क गए। अरे यार, मैं कितना ध्यान से आया था सुनने को इनको, ये बेचारे इतने खुश होके ऐसे करके आ गए थे, ऐसे लुढ़क गए। अरे आप बोलेगी तो एक एनर्जी के साथ कनेक्शन हो जाते हैं। मालूम है आप लोगों को हम क्यों बोलते हैं? इसका भी साइंस पता है, इसका भी रहस्य आज ओपन करते हैं। क्यों हम आप लोगों को आपका एक्सपीरियंस बोलने को कहते हैं? जब आप बोलेंगी वही एनर्जी के साथ ये सारे लोग जुड़ेंगे, वही दुनिया में चलेंगे और वही एनर्जी वो भी फील कर लेंगे। समझो मेरी बात को। एक तो हर चलिए, समय अन, अनाद नाद चलता रहा, कान में धड़कन चलती रही, और शुरू में ही गोल्डन एनर्जी पूरी शरीर में थी। और मैंने चंद्रमा के पास वहां पे किसी और को नहीं, सिर्फ आपके चरण स्पर्श किए और आप ही के पास बैठी रही। या तो मैं माँ दुर्गा थी वहां पे, वो बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। आगे आप थे, मैं आप ही के पास, आप ही के वहीं पे बैठी हुई थी। तभी मैंने कहा, ताके लागू पाऊं बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोबिंदियों में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? गुरु जी। बोलिए। अब हाँ, हमने छोड़ हम दिया है, बोले देखिए हम नाम नहीं लेंगे, बोलना है तो बोलो, नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, जय श्री राम, सो जाएंगे। बहुत बोलिए बोलिए। बहुत तेज वाइब्रेशन बहुत तेज हो रहे थे। बहुत कस के एकदम एनर्जी का फ्लो होता है ना, जैसे बहुत कस के वाइब्रेशन पूरी बॉडी में, और हाथों की उंगलियों में जैसे ऐसे ना, जैसे कोई सुइयां सी चुभ होता है, उंगलियों की पोरे जो होती है ना उसमें, हम्म, ऐसा हो रहा था। हम्म, और किसी किसी बरोबर है। उंगली में तो ऐसे कोई बहुत कस के नहीं, ऐसे दबाता है तो बहुत दर्द सा होता है, वैसे हो रहा था। कोई बात नहीं, बढ़िया है। बढ़िया। और कोई? सही मेडिटेशन हो रहा है गुरु जी। हाँ, सही है, सारा सब बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और कोई? इधर कुछ हो गलत होगा ही नहीं, यानी वो तो पूछने का ही नहीं। और बोलिए कोई। गुरु जी, आज तो हम्म। मैं अपना एक्सपीरियंस ना, आज रियलाइजेशन हो गया कि गुरु ही साकार ईश्वर होते हैं, और कुछ बोलना ही नहीं है। मेडिटेशन में क्या दिखा क्या नहीं, गुरु ही साकार ईश्वर है। बस रियलाइजेशन आज एकदम प्रोमिनेंटली हो गया। चलिए, और कोई? जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। तो आज बहुत अच्छा था, अच्छे वाइब्रेशन थे, और नीम करोली बाबा जी के दर्शन हुए थे हमें। तो उन्होंने बोला था हमने आपको आपके गुरु से मिला दिया है। हमने उनसे एक बार प्रार्थना करी थी हमारा योगक्षेम करना है, तो आज उन्होंने बोला कि हमने आपको आपके गुरु से मिला दिया है। तो वो आपके लिए कहा गया था वो। तो आप नजर आ नहीं रहे हैं मेरे को। तो आपसे मुलाकात करवा दी उन्होंने, हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल पर व्हाइट हम लाइट तो कोई बैठे थे। हम तो कोई योग शोग वाले नहीं है। हाँ, हम तो नहीं, 24 घंटे नीम वाले बाबा तो हैं। हनुमान जी के रुद्र अवतार थे ना। हाँ हाँ, ऐसा है। हाँ। देखिए, बार बार बोलते रहते हैं, यहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ से आगे भी कुछ भी नहीं है, किसी जगह पे जाओगे कुछ भी, ये आखिरी वाला है। जो बात कर रहे हैं वो भी आखिरी है। अब आपको ढूंढना है तो ढूंढ तो फिरो, हमको कोई टेंशन नहीं है। हमने आपको आखिरी मुकाम पे, आखिरी दरवाजे पे भी
खोल के जो दे दिया है दरवाजा भी, मजे करो बस। तो आपको गुरु वंदना में हम प्रणाम करते हैं। तो आप ही से मिलाने के लिए उन्होंने बोला था कि हमने आपका आखिरी मंजिल मिल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का भी, और आप सभी दिव्य आत्माओं का भी। चलिए, और कोई? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हमारा असल में बोलने वाला तो वो है ना, जय गुरुदेव वाला। है तो हम हर लोगों से कनेक्शन रहता है, इसलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर आखिर में आ गए जय श्री कृष्ण। वरना हमारे मुख से गुरुदेव के सिवा कुछ भी नहीं निकला, हमारे पूरे घर में यही निकला, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, क्योंकि उसी में ही सब कुछ समाया है, उसी के चरण में ही सब कुछ है। क्योंकि परमात्मा भी उसका गुलाम है, देखिए, और वो अभी आपका गुलाम हो गया है। परमात्मा भी आपका गुलाम हो गया है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा जो हम बोल रहे हैं, कोई सुनेगा तो चप्पल लेके मारने को दौड़ेगा, है परमात्मा को गुलाम बोलते हैं। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। समझो कि कौन सी भाव क्या है, कौन सी बातें चल रही है, क्योंकि हमारी बातें, ये जो अभी की दुनिया चल रही है, वो हमारे लिए सीनियर जूनियर भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे निम्न स्तर के ऊपर एक बुद्धि क्षमता में बैठे हुए, और हम बहुत उसके ऊपर की लेवल पे हैं, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। देखिए, आप कहीं पे भी भटक रहे थे, लेकिन आपको खींच के लाया है वो। और हमारे भीतर भी हम कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई भाव ही नहीं आ रहा है कहीं इधर से कुछ खींचा जाए, नहीं, देते जा। अंदर से कोई भाव ही नहीं आ रहा है, कुछ भी करे देते जा बस। और सारा कुछ देखते रहते, ऐसे ऐसे करके देखते, हाँ भाई क्या हो रहा है, देखते जाओ ऐसे ऐसे करके। बाकी अंदर कोई भाव ही नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, चलो देते जाओ। और कोई किसी को कुछ कहना है तो भाई बोल सकते हैं, वरना हमारा बेड पुकार रहा है। क्योंकि ये आप बोलेंगे तो यही वीडियो कल अपलोड होगा, और ये अपलोड होगा यानी ये कई साल तक रहेगा, और आने वाली पीढ़ियां आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि वो आपको सुनेगी। आपके कोई एक एक्सपीरियंस से, किसी आपके कोई बोलने से, आपके एक शब्द से उसके भीतर पड़ा हुआ आत्मा जग जाएगा, और उसका पूरे का पूरा श्रेय आपको जाएगा। शायद ये भी हो सकता है कि शायद आप वापिस आके ही आपके वीडियो देखे और आपकी ही आत्मा आपको जागृत कर दे। ये भी हो सकता है, मेरी बात को याद रखना। शायद आप ही आके आपकी बात सुने और आपकी आत्मा फिर से जग जाए, जैसे हनुमान जी जग गए थे। हनुमान जी जग गए थे। ठीक है, बातों को याद रखना, जो भी बोले हैं हर बार बोले हैं, और सोच समझ के बोले हैं, और तोल मोल के बोले हैं। बिल्कुल तो अपने आप को रोकना कभी भी नहीं है। जो भाव पैदा होते हैं वो कर दो, हमारे जैसे बन जाओ, जो भाव की तुरंत कर देने का। हमने ये बात, यार कई चीजें होती है, नहीं बोलना चाहते तो भी चलो भाव हो गया, दे दो भाई, दे दो। फिर हम वो नहीं देखते हैं, चौथा लेवल वाला है तो क्यों दे, ये मास्टर वाला है तो क्यों दे, नहीं वहां देना है तो भी क्यों दे, अरे दे दो, देखा जाएगा। कुछ भी नहीं रखते हैं, कैसे बन जाओ, कर दो, ये मौका फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो शायद आने वाले वक्त में यही वीडियो से ही काफी लोग जागृत हो जाए, क्योंकि ये तो शरीर है, शरीर का तो आना जाना रहता ही रहता है, लेकिन ये हमेशा रहेगा किसी न किसी के माध्यम से, और हम भी रहेंगे कोई ना कोई माध्यम से। लेकिन हमें भी जागृत होने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए ना। शायद उस वक्त ये माध्यम बन पाए, कुछ तो सोचा होगा ना परमात्मा ने, क्यों उसने ये दिमाग में बिठाया कि भाई ये बना, वरना हम तो कभी सोचते नहीं थे। इतना बोलने की तो हमारी आदत ही नहीं है।
हम तो मुश्किल से 2-5 मिनट बात करें तो मुश्किल वाली बात है। हमारी बात करने की आदत ही नहीं है, चुप रहते हैं हमेशा। लेकिन ये इंसान आता है 2 घंटे 3 घंटे, टाइम कम पड़ता है, ऐसा बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। हम जब पहले दिन सेशन लिए थे ना, उस वक्त हमें ही बोलते थे, यार आप कितना ये ले पाओगे क्या, ऐसा हमें बोले थे। सही में बोलते हैं। और आज देखो कितना बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर चुप हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, जय श्री हम कृष्ण। लोगों के सारे लोगों की बेड वेट कर रही है, तो सोने के लिए चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण। सभी लोगों को शुभ रात्रि। रुचि राधे। खुद का मेडिटेशन कीजिए बढ़िया से 24/7 चक्र, अरे आपको जो मना है वो कीजिए। और इस मेडिटेशन में रात को 9 बजे जुड़ जाइए, हल्के फुल्के हो जाइए और मस्त होके सो जाइए। कितनी बढ़िया नींद आएगी देखिए, ठीक है। और लेवल 3 का जो जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए मैसेज डाल दिया है। जिनको भी जुड़ना है वो अपने अपने तरीके से हमें स्क्रीनशॉट ये सारा भेज दे, उस लर्निंग ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। जो मन करता है वो करो, हाँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर राधे मिलेंगे। राधे। जय श्री पूछना है किसी को? चलिए। गुरुजी।